शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, चाकरी करें, निवेदन करें, तब फूल आदि पुष्प आदि जब भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे, फिर पुनः वापस शमी पत्र बेलपत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। कभी शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए, बाबा से निवेदन करते रहो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज ये चढ़ाओगे तो हाँ, जब आपको लग रहा है कि अब मेरा दुकान ठीक नहीं चल रही तो कमलगट्टे का पानी भगवान शिव को समर्पित कर दो। कमलगट्टा लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमलगट्टा दिया जाता है, और कमल और कमलगट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमलगट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को श्रावण के महीने में एक नियम लिया था कि पूरे श्रावण के महीने में 108 कमल के पुष्प दूंगा, और भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा ली तो एक कमल का पुष्प छुपाया, उसको ढूंढा, नहीं मिला। सारा प्रयास कर लिया, माता लक्ष्मी जी ने सब प्रयास करे पर कमल का पुष्प नहीं मिला। देव ऋषि नारद ने कहा नेत्र को कमल कहते हैं, तो नेत्र भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शंकर भगवान को समर्पित करा, तो शंकर जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया, तो शिव जी चक्र देते से ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए, भगवान सुदर्शन चक्रधारी हो गए, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए। एक नेत्र अर्थात शास्त्र कहता है कि कमल के फूल की जगह भगवान विष्णु ने अपना नेत्र दिया था। तो यहां संसार का मनुष्य तो इतना बड़ा तो धर्मात्मा नहीं हो सकता कि कमल के फूल की जगह अपनी आंख निकाल के दे देगा। तो भगवान ने भी फिर भाव प्रकट करा कि कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है वो कमलगट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे कि कमलगट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। रखा तो सब सामान, तुम्हारे पास क्या कमी है? रखे सामान ढेर पड़ा होगा। अभी दिवाली पे साहब के पास क्या माला नहीं है, क्या चेन नहीं है, क्या बोलो जम के बोलो है कि नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, क्या है गले में हार नहीं है, क्या सास ने चढ़ाया, पर साहब लाकर में रखा है। बोलो सही है कि गलत है? सब लाकर में रखा है। अब लाकर में से तुम कब निकालते हो? जम के बोलो जरा। जब कहीं कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, तो लाकर में से खोल के लाए और उसमें से तुमने रकम निकाली और पहन ली। उसी तरह यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराण हमारे पास भी रखे, शास्त्र हमारे पास भी रखे। दुनिया भर के लोग कहते हैं हमारे पास पुराण रखे, शास्त्र रखे, ये रखा वो रखा, पर उसका उपयोग तो करो। तुमने तो रखे, लाकर के अंदर सारी रकम रख दी और मालूम पड़े उपयोग ही नहीं करा, और मालूम पड़े एक बार जो रखी आई कौन जाए निकालने, फिर मन में आया निकाल लाऊं तो रखने की आदत, और मालूम पड़े वो रखे और इतने में डोकरी निपटी गई तो वो तो रखा कि रखा। शास्त्र और पुराण ये कभी नहीं कहते कि तुम मुझे घर में लाके केवल रख लो। शास्त्र पुराण तो यहां तक कहते हैं कि घर में लेकर आए हो तो मेरा अध्ययन करो, पढ़ो, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, और समझना, पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, उसको प्राप्त करना ज्ञान को, और फिर उसको प्राप्त करने के बाद फिर जनमानस तक लेकर। भगवान जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमलगट्टा पानी में डालकर या कमलगट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा, फिर निवेदन करेंगे। बच्चे अगर कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है, या लगता है आपको कि हाँ
मेरे बेटे की यहाँ नौकरी लगना चाहिए, पूर्ण विश्वास मेरे कुबेर भंडारी पर करना। उसका नाम है कुबेर भंडारी। भंडार भरे बिगर तो छोड़ता ही। पत्र हैं, कुछ ही पत्र ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न होंगे, बाकी के पत्र पढ़े तो नहीं है, पढ़ेंगे जब ज्ञात होगा। विश्वास है। और कलम ने एक बात कही थी कि जितने लोग भी आए ना उनसे बात कर कर जाना कि इनको भगवान ने क्या दिया है। हमने कुछ नहीं दिया हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये बस केवल शिव पुराण है और ये कुबेरेश्वर महादेव की धरा, कंकर और शंकर है, इसके सिवाय कुछ नहीं। कल रात्रि को जब हम जा रहे थे यहाँ से वापस की ओर, तो देखा था कि कई लोग गाड़ियों पर सो रहे हैं, कई लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे हैं। एक भाई पीछे की डिक्की खोल के उसके अंदर सो रहा था। देखिए भाव, देखिए। क्या सीहोर में होटलें नहीं है? ढेर, जा सकता है। तो आगे जाके गाड़ी रोक के फिर पूछवाया, क्या बात है, तुम डिक्की के अंदर सो रहे हो? कहा हाँ। क्यों? हमारी अम्मा बोली थी कि कुबेरेश्वर महादेव की धरा के सिवा कहीं मत जाना। तो फिर भूमि पे क्यों नहीं सो रहे? तो कहा भूमि पे तो सो जाए, पर तो दिक्कत ये है कि वो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है ना, कंकर। तो हमने कहा वो कंकर शंकर है, वो ये साधारण नहीं है, वो रात भर शंकर जी भी कहते जागरण कर, भजन कर। बड़ा भाव है आपका बहुत। महाराज जीवन की एक सार्थकता है। मीराबाई ने आस लगाई थी, भगवान कृष्ण के सामने जाकर दूध का कटोरा रखकर मीराबाई 4 साल की भगवान से कहती है, मेरे दादा दूधा जी बीमार पड़े हुए हैं, ले आओ। ये उनने दूध भेजा है कटोरा भर के। मीराबाई को नहीं मालूम था कि भगवान दूध नहीं पीते। मीराबाई को नहीं मालूम था कि भगवान कुछ खाते नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। दूधा जी जब जाते थे तो भोग लगाकर वापस लाते थे, तो खा लेते थे, पी लेते थे। आप भी तो वही करते हो, भोग लगाया और खा लिया। मीराबाई को नहीं मालूम कि ऐसा होता है। मीराबाई ने तो कटोरा सामने रख दिया, ले आओ भगवान। भगवान तो आए ही नहीं। मीराबाई चोटी गुथने में लग गई अपनी। 2 चोटी बना रही थी, वही रिबिन वाली, गुत्ते गुत्ते केला वाली। अब मीराबाई चोटी गुथने में लगी, हाथ खासा करके आई और भगवान से फिर बोली, अरे पी लो पी लो पियो। भगवान नहीं आए। मीराबाई चढ़ गई सिंहासन के ऊपर और भगवान के गले में हाथ डालकर बोली, कान के अंदर पी ले, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा नहीं तो दुबला हो जाएगा, पी ले। और भगवान की मूर्ति झुक गई, कटोरा उठा लिया और दूध पी गया। मेरा द्वारका का नाथ दूध पी रहा है। विश्वास दृढ़ था, पत्थर में से भगवान प्रकट हो गया था। अब मीराबाई को तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिया, पर दूधा जी के मन में, मीराबाई ने कटोरा लिया, कटोरा अंगूठी से बजाती बजाती दूधा जी के पास पहुंच गई। दूधा जी ने पूछा, ला प्रसाद दे दे। मीराबाई बोली, सब डकार गया, सब पी गया। वे तो कौन? के भगवान। दूधा जी बोले, फालतू की बात मत करना, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? अरे दादा तुम्हें क्या मालूम, मैंने खुद पिलाया। जितने लोग तबीयत देखने आए थे, दूधा जी का स्वास्थ्य देखने आए थे, सब कहने लगे ये मीराबाई तो झूठ बोल रही, खुद पी गई होगी। मीराबाई बोले, मैं काय को पी गई, मैं कोई बिल्ली हूं, मैं पी गई। और मुझे काय को झूठ बोलकर मैं दूध पीऊंगी? मैंने दूध वगैरह नहीं पिया है, भगवान ने पिया। भगवान ने पिया, हाँ सबूत है। मीराबाई बोले, सबूत क्या दूं? दूधा जी बोले, मीरा कमरे में जाओ। मीराबाई बोले, काय को कमरे में जाऊं, झूठ का इल्जाम लगा मेरे पर। जब भगवान कृष्ण पर झूठा इल्जाम लगाता तो सत्राजीत की मणि ढूंढने के लिए वन में चले गए थे। तो मीराबाई बोली, मैं भी कम नहीं पड़ूं, उसी की भगत, अभी दूध का कटोरा भर के लाती हूँ, चलो मेरे साथ। और दूधा जी को भी ले गई और गांव के लोगों को भी ले गई और भगवान के सामने ले जाकर दूध का कटोरा रख दिया। और दूध का कटोरा रखकर भगवान से बोली, भगवान जैसे पहले पिए थे वैसे पी जाओ। तो भगवान कोई प्रकट हो, हंसी खेल तो है नहीं कि हर चुटकी बजाओ ने भगवान से। चुटकी बजाई और भगवान सामने नहीं आए। गांव के लोग कहने लगे, आधा घंटा हो गया, मीरा भगवान कहाँ है? भगवान नहीं आया। अब तो मीराबाई मन में सोची कि मैं झूठी कहलाऊंगी। मीराबाई तुरंत सिंहासन पर चढ़ी, गले में बैयां लगाई, भगवान के हृदय से लग गई और कानों में कहा, अगर नी पी तो तेरे को तेरे बाप की सौगंध है।
और फिर तो भगवान तुरंत झुका और कटोरा उठाया, ढगर ढगर पी गया। गांव के लोग देखते रह गए, गजब, पत्थर की मूर्ति झुक दिया, पत्थर की मूर्ति। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। पत्थर की मूर्ति झुकती है? हाँ, क्यों नहीं झुकती? क्यों नहीं झुकती? बस मीरा के जो गुरु थे ना, उन्होंने मीरा का जो जीवन रंगा था, वो जीवन कोई साधारण नहीं था। और मुझे विश्वास है मेरे शंकर ने भी गुरु बनकर, किसी दूसरे ने नहीं, मेरे शिव ने गुरु बनकर, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, जो नहीं भी सुन रहे, इतना विश्वास मुझे शंकर पर है कि शंकर ने गुरु बनकर पूरे विश्व को शंकर ने अपने रंग में अब रंग दिया, अपने रंग में रंगा है शिव। कोई दूसरा रंग नहीं है, शिव अपना रंग दिया, दूसरा रंग। ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में। रंगी गुरु ने, और गुरु जब रंगता है तो कोई साधारण नहीं रंगता। ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में, अखंड ज्योत सा चंदा चमके सूरज मेरी चूनर में। सत्य नाम से पल्ला भर दो, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी। जय हो। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। मोहन राठौर कहाँ बैठी हैं? ऊपर बैठी हैं क्या? अच्छा, इधर बैठी हैं। प्रतिभा मोहन राठौर, जरा माइक दीजिएगा। आप खरगोन से आई हैं। इन्होंने लिखा है 6 साल से रिश्ते के लिए तकलीफ में थी, जिसने जैसा जैसा बताया सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सारी पूजन करवाई तो भी कुछ नहीं हुआ। मैं श्रीमती प्रतिभा राठौर खरगोन से आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं खरगोन से आई हूँ। मैं मेरी बेटी की शादी में 2 बेटियों के लिए 15 अगस्त को आई थी। यहाँ कब आए थे? हाँ, 15 अगस्त को। आज कौन सी अगस्त है? अगस्त है, नवंबर? हाँ हाँ, नवंबर। 15 अगस्त को आई थी। वो 17 को यहाँ से गए थे। और 25 तारीख को भी रिश्ता आया लड़के का, और 26 तारीख को भी एक लड़के का रिश्ता आया। 26 अगस्त को वो बात पक्की हो गई। हो गई? हाँ, 9 दिन बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 9 दिन में ही हो गई। जय हो, जय हो। कुबेर भंडारी। हाँ, अब 5 फरवरी की शादी है। वाह, पत्रिका नहीं लाई? पत्रिका अभी छपी नहीं है पंडित जी। विराजी मिठाई लाई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा को आरोग्य दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिजवा दी मैंने, आपके बेटे को दे बाबा दिया। जी, जय हो, जय हो, जय हो। वो मिठाई बेटे के लायक ही है, गणपति है ना। राम जी को श्री शिवाय। बाबा की कृपा है, सारी दुनिया में घूम ली है गुरुदेव। ऐसी कोई पूजन नहीं जो नहीं करी हो, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं जो नहीं करा हो। सब जगह जगह जाकर पूजन भी करा ली, पर बन रहा है। घर बैठकर कथा का आनंद लो, और जब तुम्हारा काम हो जाए तब। एक हमारे इटारसी से भाई फ़ोन करे हैं कि साहब हमारे वो बहू के लाला भयो है, तो यहीं का बोल के गए थे, तो वो जमाल उतारना है। हमने कहा दादा अभी देव नहीं बैठे, नहीं वो तो बोल गए थे कंकर शंकर, हम तो उतार के मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज वो गाड़ी भरा के आ गए 30 में। अब देव अधिदेव महादेव माना बाबा है, पर नहीं इतनी। एक बात आप लोगों को कहेंगे, इतनी सामर्थ्यता तो हमारी भी नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था कर पाए। ऑनलाइन कथाएं जो चल रही थी कोरोना महामारी के कारण,
इस कुबेरेश्वर धाम से। उन ऑनलाइन कथाओं का क्रम 2 साल में आज पूरा हो जाएगा। पर एक बात कहेंगे, दिल की है, हृदय की है। इस कंकर संकर रूपी इस कुबेरेश्वर धाम की धरा को जिसका पांव या शरीर का स्पर्श हुआ है, एक भाई ने लिखा है, उसने रसीद पे ही लिख दिया, मैं मुनीश चंद्र मिश्रा फरुखाबाद से हूँ। कहाँ बैठे हैं? कहीं किधर? अच्छा इधर है, जरा माइक दो। मैं मुनीश चंद्र मिश्रा फरुखाबाद से हूँ। मेरे रीढ़ के 2 गुर्जे हट गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। मार्च में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ना था। वाह जी। मैं मुनीश चंद्र मिश्रा जिला फरुखाबाद से हूँ। गुरुजी शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते। मैं मार्च में गुरुजी जिला पंचायती के चुनाव लड़ना जा रहा था, तो वहाँ जो हमसे दबंग लोग थे, अखिलेश यादव के रिश्तेदार, उन्होंने सीट हमारी बैकवर्ड करा दी। तो हमारे रीढ़ के घूमते रहे, 65 गाँव लगते हैं जिला पंचायती में, वहाँ घूमते रहे, उसी में हमारे 2 गुर्जे हट गए गुरुजी। तो हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी पत्नी ने आपका चैनल द्वारा माध्यम से देखा थी कथा, तो उन्होंने, मेरी पत्नी ने कहा कि गुरुजी का स्मरण करो और शिव का उपासना करो, जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। हमने रात में व्रत किया और व्रत करने के बाद पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोग चित्रकूट दवा लेने के चले गए। जब वहाँ निकले, गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे थे किसी कीमत पे, तो चुनाव लड़ना तो बहुत दूर बात थी। रास्ते में आपकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से दिमाग में आया कि ऐसा करो, अपने ड्राइवर को चुनाव लड़ा दो, तो चुनाव हम जीत जाएंगे। वहाँ से डॉक्टर साहब पास पहुँचे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके 2 गुर्जे हट गए हैं और हटने के बाद आपकी नस को दबा दिया है, अब आप ऑपरेशन करा लो, नहीं कराएंगे तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और विकलांग हो सकते हैं। तो हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराएंगे, गुरुजी की कृपा से हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होगा। गुरुजी की कृपा से हम चुनाव लड़े। हमारे सामने अखिलेश यादव, जो मुख्यमंत्री हमारे यूपी से हैं, नाम ना लीजिए किसी का भी। अच्छा ठीक, उनके रिश्तेदार थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं थी। लेकिन आपकी कृपा से हम चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद हमको प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। तब फिर हमने गुरुजी का स्मरण किया, भोलेनाथ का। हमने कहा कि प्रमाण पत्र हमको मिल जाए, हम भोलेनाथ आपके यहाँ शरण में आएंगे वहाँ, और आपकी जो बन पड़ेगा वो हम वहाँ करेंगे आके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर भाव। अब गुड़िया ठीक है आपका? पहले से आराम है? जी जी ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बस बाबा की कृपा बनी रहे, हम तो यही बाबा से निवेदन करते हैं। आपके जीवन का हर पल, चाहे किसी भी तरह का हो, हम तो कहेंगे, आपसे भी निवेदन है, हम तो आपसे कहेंगे अपनी जीवन की नीति पर भी आप अमल करें। घर में अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, कोई कार्य नहीं हो रहा, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, और मौन और शांत होकर एक हाथ में जल लेकर और उसमें लाल चंदन मिलाकर आप शिव का स्मरण कर कर कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे सिंचन करिए। बस बहुत उतना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपके हृदय को भी शांति होगी और घर में एकदम शांति होगी और प्रेम बढ़ेगा। आपको बोलना ही नहीं किसी से कि क्या बोला जाए, क्यों क्रोध करा जाए, किस लिए बोला जाए, किसके लिए कहा जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो शिव स्मरण करना, हमें तो भगवान का भजन करना, हमें तो मंत्र जाप करना, हमें तो नाम जप, हमें तो नाम कीर्तन में डूबना है, अविरल भक्ति में। और जब अविरल भक्ति में हम डूब जाएं तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जीवन की सार्थकता इसी में, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। लक्ष्मी मैया कर रही, अगर मैंने निगाह दृष्टि हटा ली, भगवान विष्णु कहते हैं आपकी निगाह हटाने से क्या होता है? कृपा दृष्टि तो नारायण की होना चाहिए, कृपा दृष्टि शिव की होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे परिवार में, हमारे ससुर जी, हमारी सास, हमारे परिवार के लोग हमसे बात नहीं करते, उन्होंने हमसे हाथ पैर पीछे कर लिए, वो हमसे मिलते नहीं जुलते नहीं। अब क्यों? अभी बहन ने कहा कि मैं सारे 6 साल में सब कुछ कर चुकी, पूजन पाठ अर्चना ध्यान ये वो दान आदि का आदि नहीं हुआ। फिर शिव का स्मरण नहीं किया था ना, शंकर का भजन तो करो, एक बार विश्वास तो जागृत करो। और अगर भरोसा और विश्वास जागृत हो गया तो फिर जीवन में दुख कहां? भजन तो करो। हमें चिंता है और हम करो चिंता, मना नहीं, पर निवेदन है अगर भगवान शिव चिंता कर रहे हैं आपकी, तो आपको भी शिव की चिंता होना चाहिए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा कैसे। कितना अवगुण भरा हुआ है साहब इस शरीर के अंदर,
विचार करिएगा जरा, कितना अवगुण भरा हुआ है ना। हम तो कहेंगे कि कोई कितना भी बड़ा हो और कितना भी विद्वान से विद्वान हो, तो भी उसमें अवगुण तो। कोई कितने बड़े पद पर भी जाकर बैठ गया, अवगुण तो जम के बोलो है। कितना से बड़ा विद्वान भी होगा, कितने बड़े से बड़ा गादी पर जाकर बैठ गया हो, पर उसमें अवगुण जरूर होगा, यह पक्का है। इसीलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है, कि सारे बड़े बड़े, चाहे कितने बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, पीठाधीश मठाधीश क्यों ना हो, किसी ना किसी में अवगुण होगा। बस अवगुण अगर नहीं होता तो एक में नहीं होता, वो मेरी गौ माता है, गाय है, जिसमें अवगुण नहीं होता, वो अवगुणों से वंचित है। मेरी गौ माता अवगुणों से दूर है। इसीलिए शायद कोई कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा, कितना भी पदधारी हो, कितना भी विद्वान हो, उसका मल और मूत्र किसी काम का नहीं होगा। पर मेरी गौ माता जिसके भीतर नहीं, इसलिए मेरी गौ माता का मल और मूत्र अर्थात गोबर और गौमूत्र दोनों आज तक काम आ रहा है, आज तक काम आ रहा है। क्योंकि उसमें छल नहीं है, उसमें कपट नहीं है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं। गौ माता में अगर छल होता तो विचार कर लो, अपने बच्चे के हिस्से का दूध तुमको नहीं दे देती। बेचारा छोटा सा बछड़ा को तो छोड़ते हैं, बछड़ा मुंह लगाता है, और थोड़ा सा मुंह लगाया, गाय ने दूध छोड़ा, और छोड़ते से ही बछड़े को पीछे हटाया और सारा नोच नोच के निकाल लिया। अपने बच्चे का दूध तुमको दे रही है, छल कहां है उसके पास में, झूठ कहां है उसके पास में, कपट कहां है उसके पास में। इसीलिए तो उस गाय गौ माता का गोबर भी आज तक पूजाता है, आज तक उस गौ माता के गोबर को लेपन करते, पूजन करते, अर्चना करते, स्मरण करते। गौ माता के मूत्र को आज भी लोग पान करते, स्मरण करते, पूजन करते, अर्चना करते, शुद्धता में भाव में लेते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रबलता है, उसमें कपट नहीं, उसमें छल नहीं, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं, उसमें कोई छल नहीं समाया। कोई कितना भी विद्वान से विद्वान हो साहब, कितनी भी ऊंचे पद पर जाकर बैठ गया, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ गया, पर गौ माता से ज्यादा विद्वान, गौ माता से ज्यादा सत्यवान, गौ माता से ज्यादा कहीं निर्मल कोई नहीं हो सकता। उसकी विद्वत्ता प्रबल है गौ माता की, विद्वत्ता। हम तो आपसे एक बात कहेंगे, गाय के दूध में वो बल होता है, और अभी तो बहुत रिसर्च चल रहे हैं, गौ माता के जो मूत्र है उससे, गौमूत्र से औषधियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी समाप्त होती चली जा रही हैं। उसका प्रयोग करो, उसका उपयोग करिए। कोई कितना ही विद्वान, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, फिर निवेदन करेंगे दुनिया। ये जरूर हो सकता है कि कोई बहुत विद्वान होगा, पर मीरा विद्वान नहीं थी। मीरा शास्त्र जानती थी? नहीं। मीरा कोई पूजन करना जानती थी? नहीं। उसने तो बैया डाली और कह दिया पी ले दूध, ले ठाकुर पी लो, और भगवान दूध का कटोरा उठाकर दूध पीने लगे। दूध का पात्र उठाया और दूध पीना प्रारंभ। पात्र उठाया, भाव शुद्धता कि दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। भगवान ले दूध पी लीजिए, ये दूध धारण कर लीजिए। विश्वास था, स्वर्ग मिला कि नरक मिला किसको मालूम, पर यह पक्का है, अगर आपने शंकर की भक्ति करी है, शिव का स्मरण करा है, और तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ गई है, दुख तुम्हारा समाप्त हो गया, समझ लेना शंकर तुमको मिल गया, स्वर्ग तुम्हें मिल गया। आपके जीवन में प्रसन्नता। अभी हमारे जजमान जो खामगांव वाले आए, इन्होंने कहा गुरुदेव हम कथा लेने आए, वापिस भगवान कृपा कर दे, कथा करवाएं। बहुत कृपा करी मेरे दातार ने, कोई कमी नहीं रखी, खूब कृपा कर दी मेरे दयालु ने, कोई कमी। हमारे नागौरी जी ग्वालियर से आ जाते हैं, कहीं गुरु जी बड़ी कृपा दातार ने करी, बहुत करुणा करता है, कहीं टिकट नहीं होते तो भी बुला लेता है, कहीं योग। तो ये सब उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, छल कपट से।
बहुत बहुत ध्यान रखकर चलना। महाराज, विद्या अगर मिली है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आगे वर्णन आया, सुंदर गिरिराज बाबा के चरणों का स्मरण कराया, और गोवर्धन नाथ जी के चरणों का स्मरण कराते हुए श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, रस तत्व प्रदान करने वाला होता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र वर्णन किया है, और उसमें सबसे प्रथम रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन, द्वितीय रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन, तृतीय रूप में श्री महाकाल बाबा जो दूषण नाम के राक्षस का संहार करने वाले हैं उनका वर्णन किया। कालों के काल है महाकाल। रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये मानव की देह का किसको ठिकाना है? आपने कभी कभी आश्चर्य में सुना भी होगा, कभी कभी आपके आश्चर्य में सुनने में आता, वो तो कल तो अच्छी थी, उसको क्या हो गया, वो तो बहुत बढ़िया था, अभी 2 दिन पहले तो मिले थे, उसको क्या हो गया, वो तो अच्छा था, उसको क्या तकलीफ हो गई, उसको क्या दिक्कत हो गई। ये काया चादर है, और चादर भी ऐसी है कि झिमर झीरे कब फट जाए, कब कहीं समाप्त हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बस इस काया का सबसे सुंदर उपयोग है कि भगवान की भक्ति में लग जाए। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन एक ही चीज है, ये जीवान। ये खाने की तो चटोरी होशियार, और राम नाम की आलसन। सबसे आलसी अगर पूरे शरीर में कोई जगह है तो वो जीवान है, वो जिब्या है। खाएगी तो ऐसा स्वाद बताएगी, गुजिया बहुत जोरदार बना, पपड़िया में थोड़ा नमक कम हो गया है, और बहुत जोरदार सेव है, बहुत जोरदार नुक्ती है, बहुत जोरदार सब्जी बनी, बस स्वाद बताती जाएगी। और इससे कह दो कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम गा ले, थोड़ी देर बैठकर भगवान का भजन गा ले, तो थोड़ी देर तो गाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। इतने में कहीं किसके पास आके बैठ गई, श्री नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब वो फिर धक्का है, श्री शिवाय, और मालूम पड़े साड़ी माड़ी फैला फुलू के बैठ गए। इतना में वो बोली, थोड़ी खसकी जाए नहीं खसकूं, जा 8 बजे की बेटी, श्री शिवाय जब सुना नहीं खसकूं जा। अरे भजन चित्त स्मरण भक्ति, महाराज भगवान कहते हैं कि आप ये जिभ्या जो है ना, ये बड़ी आलसन है राम जी, बड़ी आलसन, इतनी आलसी और इतनी टर्टर करे ना। इसको भगवान ने भी जब बनाया था ना तो 3 जगह से बांध के रखा था। कांच में जाकर दर्पण में जब मुंह देखो, जिस दिन तैयार होनी उस दिन जीवान के ऊंची करके देखना, थोड़ा सा 3 जगह से बंधी है, ज्यादा मत बोलना, 3 जगह से इसको बांध कर रखा है। उसके बाद भी टट्टर करे तो भगवान ने कहा काम करो, 32 सैनिक लगा दो इसके आसपास में, 32 दांत लगा दिया। उसके बाद भी आग लगाई आई, पूरे मोहल्ले में ना जाने की उड़ाई आई। भगवान ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो, तो होड़ लगा दिया, चुप ही नहीं रहे। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, बहुत सरल सी हूं, तो मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना 32 दांतों। 32 भाइयों, तुम मुझे काटना नहीं हो। 32 दांतों ने कहा, बहन हम तेरी सौगंध खाएं, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना हो, किसी की आड़ी टेढ़ी मत कह दीजिए, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। ये कई बार तू, हम तेरा ध्यान तो अच्छी लगे, पर जब ये बोलवा पड़े, जब ये बोलने लगे तो बहुत कठिन। सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा, ये हमको यही सिखाती है कि हमारे जीवन को हमें जीना कैसे है।
हम अपने जीवन को जिए कैसे? कई लोग कहते हैं, लोग बोलने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, बोलने वाले कहते हैं गुरुजी इतनी सारी शिव महापुराण में कथा है, ने विष पीने की कथा वो सुनाओ, शंकर और सती की कथा वो सुनाओ, और मालूम पड़े हिरण्यकशिपु की कथा वो सुनाओ, हिरण्याक्ष की कथा वो सुनाओ, तुम ये कथा तो सुनाओ नहीं। तो हमने भी लिख के कह दिया कि पहले अपनी कथा तो पूरी हो जाने, पहले अपनी तो पूरी हो, तब तो देवता की चालू हो। अपनी इतनी भरी पड़ी हुई है कि अपन तो सुधर नहीं रहे। कितनी सुनी कथा, एक एक के भागवत याद है पूरी। चौथे दिन अभी पूछे तो पहले दिन क्या होए तो क्या गोकर्ण का चरित्र होए, दूसरे दिन क्या होए तो क्या भगवान की सुंदर राजा परीक्षित आदि की कथा हो, तीसरे दिन क्या होए तो क्या वामन भगवान की कथा हो। भागवत जी में चौथे दिन क्या होए, जम के बोलते जा, राम जन्म और कृष्ण जन्म हो, देखो सबके याद है। पांचवें दिन क्या होए तो क्या गोवर्धन पूजन की लीला भगवान कृष्ण की लीला। छठे दिन क्या होए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को ब्याह हो। सातवें दिन क्या हो, सुदामा चरित्र कथा विराम, भोजन करा, अपने अपने घर जाओ। 7 दिन की श्रीमद् भागवत सबके याद है कि ये दिन ये होए, ये दिन ये होए, ये दिन ये होए। पर अगर किसी से पूछा जाए, अगर कोई से पूछ लिया जाए कि सुदामा जी की तो कथा सुनी, पर सुदामा जी की माता जी का नाम क्या था? जैसे भगवान कृष्ण जी की माता वैसे सुदामा जी की माता। और सुदामा जी आखिर भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, और भगवान कृष्ण ने सुदामा को 3 लोक का राज्य दे दिया था सुदामा को। फिर हम अगर गुजरात जाते हैं, सौराष्ट्र जाते हैं, तो द्वारकाधीश का मंदिर तो इतना विशाल बना है, और सुदामा जी का पोरबंदर में मंदिर छोटा सा बना है। जब 3 लोक का राज्य मिला था तो भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से बड़ा सुदामा का मंदिर होना था। द्वारकाधीश के मंदिर से बड़ा सुदामा का मंदिर। जब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था तो सुदामा का मंदिर बड़ा होना था कि द्वारकाधीश का बड़ा होना था? बोलो जम के जरा। जब 3 लोक का राज्य इसके पास में है तो इसका मंदिर बड़ा होना था सुदामा जी का। फिर सुदामा जी का मंदिर पोरबंदर में छोटा सा बना हुआ है। आप लोग भी गए होंगे कभी द्वारका, तो आपने सुदामा जी का मंदिर देखा होगा, छोटा सा बना है। और भगवान का मंदिर इतना विशाल, कारण क्या है? तो क्या कारण केवल एक छोटा सा था। सुदामा जी जब गए भगवान कृष्ण के यहाँ, और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँचे, भगवान कृष्ण ने खूब सुंदर सुंदर कपड़े उनको पहनने के लिए दिए, और देने के बाद जब सुदामा वापस जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा जो कपड़े पहने हो ये उतार दो, ये सारे कपड़े उतार दो, जितने जेवर पहने हो, आभूषण पहने हो, ये सब उतार दो। सुदामा जी ने पूछा, कृष्ण क्यों? ये द्वारका के है, और तुम अगर पहन कर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको? उतारो ये सब, तो मैं क्या पहन कर जाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, जो तुम फटे हुए कपड़े पहन कर आए थे ना, वो कपड़े हमने संभाल कर रखे हैं, वो कपड़े ले और पहनो। और सुदामा जी ने जब वो कपड़े पहने, सुदामा जी को मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी तो चलते चलते वापिस जब द्वारका को पलट कर देखे, और कृष्ण जब छोड़ने को चले, तो सुदामा जी ने मन में सोच लिया था, कन्हैया अब मैं क्या तुझे दूं जाते समय, तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे वापस देकर जा रहा हूं। उनको तो लगा था कि कपड़े देकर जा रहा हूं, उनके मुंह से शब्द निकला कि तूने जो मुझे दिया मैं तुझे वापस देकर जा रहा हूं। अर्थात वो 3 लोक का राज्य सुदामा वापस देगा। फिर वापस वैसे थे, भगवान के दरवाजे से गए थे तो थोड़ा तो धन था, भगवान की चौखट से गए थे तो भगवान खाली कहां रखता है? आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, आप अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरियंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, तो तुम्हारा लगन, तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा विश्वास अगर जुड़ा हुआ है तो उसका फल तो मिलेगा। वो कैसे भी प्राप्त हो पर मिलेगा जरूर, वो कट नहीं सकता। आपका विश्वास टूट नहीं सकता। आप अगर शिव के भरोसे पर हो तो जीवन में अगर जरा सा भी दुख आया है तो वो तुम्हारे सामने खड़ा। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है अपना एक भाव, उज्जैन से प्रीति चौरसिया है। कहाँ बैठी हैं? प्रीति चौरसिया उज्जैन से हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव कथा रोज सुनती हूँ। 19 मई से सोमानी जी की कथा शुरू हुई थी, और सोमानी जी की कथा जब मैं 19 मई से सुन रही थी, 20 मई को दूध तपा रही थी, दूध गर्म कर रही थी, उकलता हुआ दूध मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर आ गया था। मेरा पूरा चेहरा, आधिकाधिक शरीर, बच्चे का पूरा शरीर जल चुका था। बेटे का पूरा कंधा जल गया था, मेरा पूरा चेहरा और गर्दन जल गई थी, शरीर जल गया था।
ले दिया उज्जैन, तो हाथ हिला देना। हो कहीं बैठी है? अच्छा पीछे उधर है क्या भैया? कैमरे वाले जरा देख ले, वो पीछे खड़ी है मामा। आगे वाले थोड़ा नीचे बैठ जाओ बेटा, वो प्रीति चौरसिया जी दिखने रही है। हाथ हिलाओ दीदी। हाँ वो पीछे पीली साड़ी पर हाथ हिला रही है। आपने लिखा है पूरा शरीर दल चुका था, चेहरा भी गला भी, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि शरीर पर कहीं कोई दाग तक नहीं रहा और बाबा ने हम दोनों बच्चे को और हमको अच्छा कर दिया। आज मैं कथा के पंडाल में आई हूँ, बाबा को धोख लगाने आई हूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रही और बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। शिव करुणा सागर, भरोसो दृढ़ चरणन के। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। किसी ने आपको बुलाया नहीं, कोई ने आपके यहाँ पर जाकर सूचना नहीं दी, उसके बाद अगर आप कुबेरेश्वर धाम में आए हो या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो फेसबुक यूट्यूब पर, तो ये आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा है। भगवान कभी टूटने नहीं देगा इसको। मेरा देव अधिदेव महादेव कभी टूटने नहीं देगा इसको। हाँ कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पशुपति व्रत कर लिए या मैंने ये वाला उपाय कर लिया और भगवान हमारी नहीं सुने। मान लो कोई हो नहीं सुना, तो ये विश्वास मानकर चलना कि हमारे कर्म पूर्व के थोड़े से जटिल होंगे, थोड़े कड़क होंगे। थोड़ा सा कड़क, फिर भी कितना भी कठोर ताला हो उसको चाबी से खोलने का प्रयास करना। हथौड़े से तोड़ोगे ताला टूट जाए, दूसरी बार काम आएगा क्या? नहीं, अटाले में पड़ा रहेगा। मान लो एक बार साधना करी, व्रत करा, कोई उपाय करा, कोई प्रयोग किया, नहीं हुआ, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा और मैं अब ये छोड़ दूं। नहीं, हमें छोटी सी चाबी से सीख लेना चाहिए कि उस चाबी को हमें अंदर ले जाकर घुमाने का प्रयास करना चाहिए। जब वो चाबी उस ताले के दिल तक पहुंच जाएगी, अंदर तक पहुंच जाएगी, तब ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताला खुल जाएगा। ताला फिर हमें तोड़ना नहीं है, हमें उसको खोल देना। आप भगवान का भजन करते रहिए, आप शिव स्मरण करते रहिए, आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को एक लोटा पानी, एक कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए कमलगट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ।